अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फिफ्थ लेक्चर पार्ट सी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको डिक्रीमेंट करने के लिए। वन उसमें क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस। इसको डिनोट किया जाता है किस साइन से? माइनस माइनस से। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर को शो करने का सिंबल है। इट इज़ ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर दैट वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये क्या है? हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स जो एक वेरिएबल के साथ काम करता है। दैट वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ काम कर रहा होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों जो होते हैं वो ना इंक्रीमेंट करते हैं और ना ही डिक्रीमेंट करते हैं। किसकी वैल्यू को? कॉन्स्टेंट्स की और एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को वो ना इंक्रीमेंट करते हैं ना ही डिक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन से वैलिड स्टेटमेंट है और कौन से इनवैलिड स्टेटमेंट है। a माइनस माइनस एन एक्स माइनस माइनस आर वैलिड स्टेटमेंट। ये दोनों क्या हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। 10 माइनस माइनस इज़ एन इनवैलिड स्टेटमेंट। 10 माइनस माइनस इनवैलिड क्यों है? क्योंकि 10 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू को वो कभी भी डिक्रीमेंट नहीं करता डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास a प्लस बी माइनस माइनस, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन को कर रहा है और यहाँ पे माइनस माइनस a प्लस बी आर ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। ये दोनों भी क्या है? इनवैलिड स्टेटमेंट इसलिए है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट कभी भी नहीं करता, इस वजह से ये इनवैलिड स्टेटमेंट्स हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन टू फॉर्म। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्स फॉर्म एंड द सेकंड वन इज़ पोस्टफिक्स फॉर्म। पहला जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है, दूसरा क्या है हमारे पास? पोस्टफिक्स फॉर्म। पहले हम देखते हैं कि प्रीफिक्स फॉर्म हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलो। ये जो भी वेरिएबल होता है उससे पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइन कर देते हैं, मतलब वेरिएबल से पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है माइनस माइनस वाई। वाई क्या हो गया? वेरिएबल हो गया और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने इससे पहले यूज़ किया तो दैट्स वाई ये क्या हो गया? प्रीफिक्स फॉर्म होगी। द अबव लाइन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। वाई की वैल्यू अगर वन है तो वो उसमें से वो वन माइनस कर देगा और वाई को स्टोर कर देगा, वो वाली वैल्यू न्यू वैल्यू असाइन कर देगा। मतलब वाई की वैल्यू में से वो वन को डिक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म है पोस्टफिक्स फॉर्म। पोस्टफिक्स फॉर्म हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? इन पोस्टफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलो। ये वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल हमने वाई यूज़ किया, इसके बाद हमने पोस्टफिक्स फॉर्म लिखे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्टफिक्स फॉर्म। द अबव लाइन ऑल्सो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। जो ये वाली लाइन है ये डिक्रीमेंट करती है वेरिएबल की वैल्यू को वन से। दोनों का काम एक जैसे होता है लेकिन थोड़ा सा फंक्शन दोनों का क्या डिफरेंट है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं एक्सप्लेनेशन के पोस्टफिक्स को और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट को और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। चलो जी हाँ, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल हमारी लग गई। सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन वॉइड मेन, यहाँ से मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया? एक डाटा टाइप ले ली है इंट। इंट क्या हो गया हमारे पास? डाटा टाइप। और दो वेरिएबल्स ले लिए हैं ए और बी। टर्मिनेटर लग गया। अब हमने क्या कर दिया है कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों को हमने वैल्यू ज़ीरो असाइन कर दिया है कि दोनों ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों को और कोई वैल्यू नहीं मिली हुई, दोनों को ज़ीरो वैल्यू मिली हुई है। उसके बाद a डिक्रीमेंट कर दी है। a माइनस माइनस मीन्स a की जो वैल्यू है ज़ीरो उसमें से वो वन को माइनस कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। a के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी डिक्रीमेंट होके वो इक्वल हो जाएगी b के, मतलब दोनों को वैल्यू जो होगी वो सेम, दोनों को वैल्यू सेम मिल जाएगी। सी आउट करा देंगे। a इक्वल्स टू यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू। एंडल वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। b इक्वल्स टू यहाँ पे b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंडल वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। सिस्टम पॉज ये हम स्क्रीन को रोकने के लिए लगाते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया। आउटपुट आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग इसको रन करके भी चेक कर लेना कि a इक्वल्स टू माइनस वन आएगा और b इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि ये पहले हमने इसको ज़ीरो वैल्यू दे दी थी। जब ज़ीरो में से हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन ए की भी वैल्यू हो जाएगी और वो हमने बी के अंदर भी असाइन कर दी। दैट्स ऑल लेक्चर अबाउट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। होप यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।